क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली झाड़ू को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों माँ लक्ष्मी का साधन झाड़ू को बताया जाता है? दोस्तों, आपने बहुत से घरों में और हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जहाँ पर जिस घर में झाड़ू का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थायी रूप से निवास करती है। ऐसा क्यों माना गया है, क्या आप जानते हैं? और अगर हम झाड़ू का मान सम्मान ना करें, झाड़ू को पैर लगाएं या फिर टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग अपने घर में करें, झाड़ू को सीधी आंखों से दिखने वाली जगह में, टॉयलेट के पास या फिर मंदिर के पास रखें, तो इससे हमारे घर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आपने बहुत से घरों में और बड़े बुजुर्गों से ये बात अवश्य सुनी होगी कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है। 3 बातें जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है, उनमें से पहली बात यही है कि हमें भूल कर भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से हमारा पैर लग जाता है तो दोस्तों हमें तुरंत ही झाड़ू को अपने हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पहली गलती यही बचनी है कि आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं मारना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गलती नंबर 2 की। दूसरी जो कि बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, वो यही है दोस्तों कि हम झाड़ू को सीधी आँखों से दिखने वाली जगह में रख देते हैं। या तो हम झाड़ू को मुख्य द्वार पर ही सफाई करके रख देते हैं, या फिर हम मंदिर के पास झाड़ू को रखते हैं, या फिर टॉयलेट अथवा बाथरूम में। दोस्तों, हमें इन तीनों ही जगह पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमें किसी भी, अगर आपके पास स्टोर रूम है तो आपको उसमें एक व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी खाली जगह नहीं है तो दोस्तों आपको किसी दूसरे रूम में, जहाँ पर आप सोते नहीं हैं, उस कमरे में इधर उधर फैला कर या फिर बेड के नीचे नहीं, बल्कि किसी व्यवस्थित स्थान पर झाड़ू को रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को कहीं भी रखना या फेंकना बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप झाड़ू को मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी रुक जाता है। इसके साथ ही अगर आप अपने बेडरूम में, बेड के नीचे या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर आपको झाड़ू साफ साफ और सीधी आंखों से दिखाई दे रही हो, तो उसे भी गलत माना गया है। झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर और व्यवस्थित स्थान पर ही रखना चाहिए। झाड़ू का एक स्थान बना होना चाहिए ताकि आप रोज़ झाड़ू से सफाई करके उसे वहां पर रख सके। दोस्तों, अगर आप इस छोटी सी गलती का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की। वो तीसरी गलती कौन सी है जिससे हमारे घर में कलेश बढ़ जाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है? तो वह तीसरी गलती है दोस्तों कि हम टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग करते हैं और झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती हमसे होती है। हमें झाड़ू कभी भी टूटी फूटी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू की भी हमें सफाई करके ही उसे रखना चाहिए। बहुत से लोग झाड़ू से जाले दिवाले उतारते हैं, लेकिन उसके बाद झाड़ू के जाले लिपटे ही उसे छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर झाड़ू के धागे तिनके लगे हुए हैं या फिर निकले हुए हैं तो आपको उन्हें भी हटाना है, साफ करके ही झाड़ू को रखना है।
और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी झाड़ू छोटी हो चुकी है या चारों तरफ से टूटी फूटी हो गई है तो आपको उसे तुरंत ही बदल लेना है, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि बहुत से लोग जहाँ पानी का बहाव होता है वहाँ पानी की सफाई के लिए लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और फिर झाड़ू को सीधा खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से हमारे घर की उन्नति रुक जाती है, इसलिए हमें कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए और व्यवस्थित स्थान पर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 गलतियाँ अगर आप करने से बचते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। और अगर इन तीनों गलतियों को आप नज़रअंदाज करते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ समझकर आप बार बार इन्हें दोहराते हैं, तो एक दिन आप स्वयं देखेंगे और पछताएंगे, क्योंकि आपके घर से माँ लक्ष्मी जा चुकी होगी और साथ ही साथ आपके घर में कलह कलेश भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए साफ सफाई अति आवश्यक है। और साफ सफाई के भी मैंने जो बताए हैं वो छोटे छोटे नियम अगर नहीं अपनाए जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही आएगी। तो दोस्तों ये 3 नियम अगर आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख शांति और समृद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप झाड़ू कौन से दिन खरीदते हैं और कौन सी तिथि को खरीदते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। दोस्तों एक बार एक समय की बात है, एक परिवार बहुत ही सुख सुविधाओं में जी रहा था। पैसों की उस घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन तीनों गलत आदतों के कारण उस परिवार में धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई और धीरे धीरे कलेश बढ़ गया, आपसी झगड़े होने लग गए, मतभेद होने लग गए और इसी वजह से जो व्यापार था उसमें भी नुकसान हो गया और धीरे धीरे पैसे की कमी बन गई। धीरे धीरे उनके घर में गरीबी का माहौल छा गया। तो दोस्तों फिर किसी पंडित ने, साधु ने उन्हें बताया कि आप झाड़ू से जुड़ी हुई इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। और उसी दिन से उस परिवार ने उन गलतियों को करना बंद कर दिया। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि उसी दिन से 1 महीने के भीतर भीतर उनके घर परिवार में फिर से सुख शांति उत्पन्न हो गई। फिर से उनके घर परिवार में अच्छा माहौल रहने लग गया, सारे लड़ाई झगड़े बंद हो गए।